Hello guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel The Incredible Science. So आज हम लोग उस दिन में हमने पिछले क्लास में एल्गी के कुछ एल्गी के टाइप्स किए थे, 2 टाइप्स किए थे। मैंने आपको बता दिया था क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, और आज हम लोग करेंगे रोडोफाइसी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं इसके कुछ मतलब पहले मैं इसके जो पहले के जो 2 क्लासिफिकेशंस है मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या था। ठीक है, अब मैंने बताया था क्लोरोफाइसी में मैंने बताया था कि क्लोरोफाइसी मतलब क्या होता है। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है, इसमें जो है वो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है तो वो ग्रीन एल्गी में आएगा। अब ये ग्रीन एल्गी में भी ना इसके जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो शेप्स उनके वेरी करते ही। पहली बात है, मैंने आपको बताया था कि कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो इनके जो ग्रास होते हैं वो जनरली ग्रीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, इसमें ए और बी दोनों पाया जाता है। ठीक है, अब ये इसके जो शेप होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो इनके होते हैं, जो जो खाना बनाती है जिस सेल ऑर्गेनेल के अंदर, उसकी जो उसके भी जो हर ऑर्गेनिज्म के जो शेप्स होते हैं वो भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे कि प्लेट लाइक, डिस्कॉइड लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड के होते हैं। और इनके पास ना एक से एक मतलब ये तो अब ये बात आता है कि अब ये चलो ठीक है खाना वाना बना लिए, लेकिन ये स्टोर क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स। कोई 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 जो एल्गी जो होती है, मेनली इसमें एल्गी का ही बारे में पढ़ना है। इसमें जो कोई कोई जो एल्गी होती है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी अपने फूड को स्टोर करती है। कुछ कुछ जो एल्गी होती है वो स्टार्च के फॉर्म में करती है। स्टार्च के फॉर्म में करती है तो कहाँ पे भी करती है? पैरिनोइड्स में करती है। पैरिनोइड स्टोर्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, पैरिनोइड्स पैरिनोइड्स जो होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो कि तुम्हारा प्रोटीन को स्टोर करती है। ठीक है, अब आ जाता है इसका सेल वॉल का लेयर। अब ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल जो होता है, मैंने आपको पिछले ही क्लास में या फिर आप मेरे इसी चैप्टर प्लांट किंगडम पार्ट 2 देखिएगा। जो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी बताएं। ठीक है, ग्रीन एल्गी का जो आउटर सेल वॉल जो होता है, वो जो आउटर सेल वॉल का जो लेयर होता है, आउटर सेल वॉल का जो लेयर होता है वो आपका बना हुआ होता है पेक्टोस का। और इनर सेल वॉल लेयर जो बना हुआ होता है, इनर सेल वॉल लेयर जो बना हुआ होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो करता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है, स्पोर्स के थ्रू करता है। जैसे इसमें भी बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, क्लैमिडोमनास तो नहीं होगा, क्लैमिडोस्पोर्स होगा। ये सब करता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कितने टाइप के होते हैं। एस्कोस्पोर्स होता है, बेसिडियोस्पोर्स होता है, और भी बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये सब जो है वो नॉन मोटाइल है। अब एक ही मोटाइल जो होता है वो जूस स्पोर्स होता है। अब 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 जूस स्पोर्स होता है जो कि मोटाइल होता है।
अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ना वो जू स्पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें एक ही जो स्पोर्ट्स जिससे कि वो अपना रिप्रोडक्शन करता है वो है जू स्पोर्स, ओनली जू स्पोर्स, याद रखिएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मैंने आपको थ्री टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। एक होता है आइसोगैमस, फ्यूज़न बिटवीन द टू सिमिलर गैमेट्स, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल के जो ऑर्गेनिज्म के जो साइज़ होंगे वो सिमिलर होंगी, ठीक है। अब आ जाता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब द फ्यूज़न ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स। और मेल और फीमेल जो हैं वो मतलब उनका जो साइज़ होगा वो एक दूसरे से सेम नहीं होगा, एक दूसरे के मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या फिर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अब आ जाता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है ना कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आपको पता है कि फीमेल गैमेट जो होती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब मीन्स रेस्ट में होती है, वो मूव नहीं करती है, ठीक है। अब फीमेल गैमेट जो होती है वो, मेल गैमेट जो होती है वो मोटाइल होती है, वो बॉडी में हमारे आती है, ठीक है, तब दोनों फ्यूज़ करते थे। इसको मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है उसको ऊगैमस बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम्पल पे। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे, एग्ज़ाम्पल थे, मैंने तीनों के एग्ज़ाम्पल आई थिंक आपको याद करवा दिए थे। CPR से आप याद रखिएगा, सब बायोलॉजी में एक टर्म होता होगा CPR। मैंने इसके पे एक शॉर्ट्स भी डाला, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके तुरंत देखिए, ठीक है। अब आ जाता है SUV, क्लासिक कार। इसके आ गया स्पाइरो वगैरह। स्पाइरो वगैरह जो करता है वो आइसोगैमस का एग्जाम्पल है, ठीक है। उलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लैमिडोमनास, चारा, ठीक है। अब आ जाते हैं फियोफाइसी में। फियोफाइसी में मैंने आपको क्या बताया था ना कि बेसिकली हम लोग इसको जो बोलते हैं वो ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और ये इसका जो हैबिटेट होता है ना वो मेनली मैरीन होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता भी है। मेनली मैरीन हैबिट, मतलब ये मैरीन मतलब क्या, ये सॉल्टी एरिया में ज़्यादा पाया जाता है मैरीन। और इसके भी जो है ना कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी साइज़ में वेरी करते रहते हैं, फॉर्म में वेरी करते रहते हैं। और इनके जो होते हैं वो ये आइदर इट कैन बी सिंपल ब्रांच्ड और आइदर इट कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड देखिए क्या होता है, जैसे कि ऐसे 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 इनकी ब्रांच्ड होती है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। अब ये प्रोफिजली ब्रांच्ड है तो इसका एग्जांपल है केल्प आ गया, जो कि जिनका हाइट होता है 100 मीटर, याद रखिएगा। और इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट की अगर बात करें तो क्लोरोफिल A और C जो पाया जाता है। और इसमें कैरोटीनोइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स भी पाया जाता है। कि एक्सेसरी पिगमेंट्स में देखो क्या होता है, फियोफाइसी जो है इसमें क्लोरोफिल A, इसमें क्लोरोफिल A, C, कैरोटीनोइड्स एंड जैंथोफिल भी पाया जाता है। कैरोटीनोइड्स एंड जैंथोफिल्स प्रेजेंट। कैरोटीनोइड्स एंड जैंथोफिल्स प्रेजेंट। इसमें जो कलर है वो वेरी करती है, ऑलिव ग्रीन, to various shades of brown, olive green to various shades of brown, depending on the amount of the xanthophyll pigment fucoxanthin। इसे fucoxanthin प्रेजेंट होती है ब्राउन पिगमेंट।
अब ये जो इनके जो फूड जो स्टोर करते हैं वो मैनिटोल एंड लैमिनेरिया स्टोर करते हैं। हाँ, मैनिटोल और इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और उनके ऊपर जो एक कोटिंग होती है जिसको एल्गिन बोलते हैं, एल्गिन होती है। और इसमें जो होता है वो, इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक प्लास्टिड्स पे प्रेजेंट होता है, जिसमें के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है। देखिए सबस्ट्रेटम, ये तो मीन्स ग्राउंड से ऐसे इनकी प्लांट बॉडी है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक सबस्ट्रेटम, मतलब एक सपोर्ट से ये रहे, जिसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। और इसी को, एक तो मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी तो एक अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, थैलस होती है। थैलस मतलब क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अब ये क्या करते हैं ना कि अब सबस्ट्रेटम मतलब इन क्या, ये सबस्ट्रेटम में इनकी बॉडी तो इनके रूट्स तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, ताकि ये बॉडी को सपोर्ट करे, रूट लाइक स्ट्रक्चर दे। ठीक है, अब इनकी जो स्टॉक होती है उनको स्टाइप बोलते हैं, और इनकी जो फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन होती है उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और इनको स्टाइप बोलते हैं। और इनको देखो, मैं आपको एक फिगर भी दिखाती हूँ। आप लोग ये एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिए और पेज नंबर निकालिए 25। देखिए, यही है इनका होल्ड फास्ट। इनकी बॉडी से पता चल रहा है कौन सा लीफ से, कौन सी फ्रूट से, कौन से स्टेम है, ब्रांच है, यही 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 होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आ जाइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो जितने भी टाइप्स ऑफ एल्गी है सब में फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आ जाइए एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में भी सब ये इनके पास भी जू स्पोर्ट्स ही होते हैं, और इनके पास जो होता है वही 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था वही होते हैं इनके पास। ठीक है, और लेकिन हाँ, इसमें जो फ्लैजलर का जो पोजीशन होता है वो, जैसे कि क्लोरोफाइसी में क्या होता है ना कि 2 to 8 इक्वल फ्लैजला होते हैं, एपिकल होते हैं। और इसमें जो होते हैं 2 अनइक्वल होते हैं, मतलब जितने दो फ्लैजला रहेंगे जो कि अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब अनइक्वल होंगे तो लैटरली प्लेस्ड होंगे तो उनके जो शेप्स है, मैंने बोला कि अनइक्वल होते हैं। तो अनइक्वल में भी कौन सा शेप होता है, पायरिफॉर्म होता है। हाँ, पायरिफॉर्म होता है, पायरिफॉर्म शेप्ड के होते हैं, पियर शेप्ड के होते हैं। और मैंने इनके एग्जांपल्स में मैंने आपको याद करवाया था, सेल्फ डिफेंस करके मैंने याद करवाया था, याद कीजिए। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ आप पूरा लिख दीजिए। क्या होता है सेल्फ का स्पेलिंग, सबको तो आता है, बस इतना ही लिख दीजिए। सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में से देखिए क्या आएगा, इसके अंदर रेड एल्गी आएगा। रेड एल्गी में क्या होता है, इसको रेड एल्गी क्यों बोलते हैं? रेड एल्गी में इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। रेड पिगमेंट भी कौन सा, आर फाइकोइरिथ्रीन। ठीक है, आर फाइकोइरिथ्रीन। Majority of the red algae are marine with greater concentration found in the warmer areas. रोडोफाइसी का जो हैबिटेट होता है वो वार्मर एरिया, मतलब वो जहाँ पे गर्म वाला एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जनरली हम लोग किस रीजन में मिलते हैं, जहाँ पे लाइट की रोशनी बहुत कम जाती है, वेल लाइटेड एरियाज, मतलब रीजन्स, मतलब जहाँ पे बहुत रोशनी, जहाँ पे
और इक्वेटर वाला रीजन रख लीजिए जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पहुँचती है, जो कि सरफेस ऑफ द वाटर से भी जाके उनको वाटर भी मिल सके। और उनकी जो बॉडी जो होती है रेड एल्गी की, उनकी जो बॉडी जो होती है वो थैलस होती है। मैंने आपको बताया था उनकी जो बॉडी जो होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। तो अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी को क्या बोलेंगे? थैलस बोलेंगे। थैलस थैलस बॉडी होती है उनकी, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, अब इनकी जो होती है देखिए, द रेड थैली और मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी are multicellular are multicellular some of them have complex। इनकी जो बॉडी जो होती है वो सिंपल नहीं होती। इनकी बॉडी में जो होते हैं वो मतलब एक इनकी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये जो है ना कि तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को भी प्रमोट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को याद रखिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं। और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो फ्रैगमेंटेशन तो पाया ही जाता है। और इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उनके में फ्रैगमेंटेशन तो पाया ही जाता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन पाया ही जाता है। फ्रैगमेंटेशन अगर पाया जाता है तो सेक्सुअल स्पोर्स में भी वही जूस स्पोर्स पाए जाते हैं। और इनमें जो होता है ये ब्रांच्ड होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं। ये जो होते हैं वो फियोफाइसी जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। और क्लोरोफाइसी जो होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है ना, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें सिर्फ ओगैमस होता है। मीन्स यहाँ पे फ्यूज़न होगा सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट जो होती है वो जनरली मोटाइल होती है और फीमेल गैमेट जो होती है स्टैटिक होती है। और इनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है मतलब वो एमाइलोपेक्टिन के जैसे कि एमाइलोपेक्टिन में आपको याद होगा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। और इनकी जो फूड स्टोर जो होती है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होती है। और इसमें जो सेल वॉल के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। इसके जो स्टोर्ड फूड है मैं लिख देती हूँ। स्टोर्ड फूड जो होते हैं वो फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सिमिलर होती है एमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ये एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होती है। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजन का भी जो स्ट्रक्चर है आप देखिएगा एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, अब ये जो है अब इनका क्या है, अब इनके मैं सारे पॉइंट्स लिख रही हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसके जो होते हैं क्या लिखना था मुझे, और हाँ बस इतना ही हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, इसके हैबिटेट के बारे में लिख दीजिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। वार्मर एरियाज़। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको याद करवा देती हूँ। हाँ, इसके सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं यही सोची मुझे कुछ लिखना था। सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसमें जो होता है एगर होता है,
फुनोरी होता है, फुनोरी भी होता है, कैराग्रीन होता है। बस यही 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 होते हैं, ये तीनों याद कर लेना है। एगर एगर, फुनोरी, कैराग्रीन। ठीक है, अब इसका क्या याद करेंगे, इसका ये कंस्टिट्यूएंट। अब इसके एग्जांपल्स याद करेंगे। मैंने आपको बताया था गोलगप्पा, पानी पूरी, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। हेलो गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही है। मैंने एल्गी के सारे टाइप्स आपको करवा दिए हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो यू विल गेट, आई विल मेक मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन दी बायो टॉपिक एंड आई विल मेक यू श्योर डैट आपको बायो में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगी हर एक चीज़, हर एक पॉइंट्स। सो आज ठीक है, बाद में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए। एटलीस्ट 100 लाइक्स तो जाने ही चाहिए।